क्या उसका उद्देश्य रहा है और कैसा क्या क्या यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं कार्यक्रम। आज 4 मार्च है। जीएसआई को, इस विभाग को बने हुए 175 साल हो चुके हैं, इसीलिए 175 की फाउंडेशन डे पर ये मनाया गया है। जीएसआई डे है और 175 की स्थापना दिवस है, इसीलिए ये जीएसआई में मनाया गया है। पूरा जीएसआई इसको मना रहा है। हर एक स्टेट यूनिट, राज्य इकाई और हर एक हेडक्वार्टर भी इसको मना रहा है। और इसमें जो गतिविधियां हैं हर एक रीजन की, राज्य इकाई की, वो अपने प्रदर्शनी द्वारा दिखाई जा रही हैं। इसी क्रम में हम उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने, जीएसआई लखनऊ मुख्यालय ने अपनी कुछ गतिविधियां भी यहाँ अपनी प्रदर्शनी के द्वारा दिखाई हैं। और जो अत्याधुनिक तकनीक्स हैं, टूल्स हैं, जो उपकरण जो हम यूज़ करते हैं अपने भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए, वो भी हमने अपने इस प्रदर्शनी में दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हम खोज करते हैं वो कुछ सैंपल्स के जरिए भी हमने अपने यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, काइनाइट है, डायनासोर का एग है और एक पत्थर रखा हुआ है और एक गैलेना का सैंपल रखा हुआ है। इस तरीके से, और इस मंदिर को बनाने में जिस प्रकार के पत्थर, शैल यूज़ हुए हैं, वो सब भी इसमें दर्शाए गए हैं। इसके अलावा भी आधुनिक ही नहीं, प्राचीन काल से जितने भी मंदिर बने हैं वो एक अच्छे अच्छे पत्थर से बने हैं, जिसको हम लोग अलग बोलते हैं, जनता अलग बोलती है। तो हमारे पुराने भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सारे पत्थरों से बने हैं, जिसको हम शैल बोलते हैं, मतलब रॉक्स, पत्थर, रॉक्स बोलते हैं। और हिंदी में शैल यानी कि पत्थर ही बोलेंगे। तो जितने भी बने हैं वो डोलराइट, डायराइट, लाइमस्टोन, मार्बल यानी कि संगमरमर, इससे बने हुए मंदिर हैं जो आज भी मौजूद हैं और बड़े अच्छे हैं। और इसमें, इसकी खोज में जीएसआई ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन लाइमस्टोन की खोज में, संगमरमर की खोज में और बालू, रेता, बजरी की खोज में। इसके अलावा जीएसआई ने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज मिनरल मिलते हैं। ये पूरे उत्तरी क्षेत्र से लेकर सदर्न क्षेत्र तक, गुजरात से लेकर बंगाल, कलकत्ता तक, सभी जीएसआई के लोग इसी में काम कर रहे हैं कि हमारे देश में खनिज संपदा कहाँ कहाँ है। इसमें, इसके इतिहास में मैं बताऊं तो खेतड़ी में, जावर में, हट्टी गोल्ड माइन में, गुजरात में, राजस्थान में और उड़ीसा में ऐसे अन्य स्थान हैं जहाँ पर तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये खोज है जो जीएसआई ने करी है। आगे भी इसी कार्यक्रम में दूसरे नए स्थानों पर जीएसआई खोज कर रही है और खोज जनता को बता रही है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड्स है, जो आज का आधुनिक मुद्दा है कि लैंडस्लाइड्स यानी कि पत्थर का गिरना, रॉक्स का गिरना, टूटना, फटना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का आना। अभी हिमाचल में देखा होगा आपने, किन्नौर में, चंबा में, कुल्लू में, मंडी में और अधिक जगह पे भी बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड हुई है उसका अध्ययन ही ये जीएसआई करती है। और जीएसआई इसका एक नोडल ऑफिसर है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने पूरे सभी संस्थाओं को बताया हुआ है कि जीएसआई ही नोडल ऑफिसर है जो लैंडस्लाइड की स्टडी करेगा और करता है। इससे जितना भी नुकसान होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उसके भरपाई करता है, करेगा, उनकी अपनी योजनाएं हैं। लेकिन इसका अध्ययन का काम, केवल अध्ययन का काम ही हमारा जीएसआई करता है और स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि कहाँ कहाँ पर किस कारण से लैंडस्लाइड हुई, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक स्तर पे जो जैसे काम कर रही है वो है हिमालयन के ग्लेशियर जो सिकुड़ रहे हैं, जिनका पानी पिघल रहा है, पिघल के बड़ी नदियों में आ रहा है। उससे क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी जीएसआई अपना विचार कर रही है, अपना कार्यक्रम कर रही है। कई सारे कार्यक्रम इसमें ग्लेशियोलॉजी डिवीज़न में इसमें हो रहे हैं। इसके अलावा पीएसपी, पंप स्टोरेज प्लांट, यानी कि जो नदियों से हमें पानी आता है उसको स्टोर करते हैं। उसको स्टोर करके इरिगेशन के लिए, आदमियों के घर के लिए, जल योजनाओं के लिए भी पानी दिया जाता है। वो जो स्टोर पानी है उसको दोबारा से स्टोर करना, और इसको पीएसपी बोलते हैं, यानी कि इस ड्रेनेज के जरिए, पंप के जरिए ऊपर लाया जाता है ताकि फिर से बिजली बनाई जा सके, बिजली बनाने के लिए।
जो नीचे पानी है उसको ऊपर भेजेंगे, ऊपर से उसको फिर गिराएंगे, उससे बिजली बनेगी। सर आज कहाँ से वैज्ञानिक आए हैं आज स्थापना? आज यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक आए हैं जनरली उत्तरी क्षेत्र के हैं और कुछ स्पेशल हमारे गेस्ट हैं जो केंद्रीय यानी कि मुख्यालय के आपका जो सेंट्रल रीजन यानी कि मध्य क्षेत्र वहाँ से आए हैं सभी जियोलॉजिस्ट हैं, जीएसआई में काम करने वाले हैं और जीएसआई ने कभी सारे लोगों को बहुत मौका दिया है काम करने का। अभी भी हज़ारों की संख्या में जीएसआई में काम कर रहे हैं लोग, उसमें जियोलॉजिस्ट ही नहीं एमटीएस भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, क्लर्क भी हैं, एमटीएस भी लोग हैं, लेबर भी लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं। कई हज़ारों लोगों को जीएसआई ने नौकरी दी हुई है। जो ग्रुप ए ऑफिसर आते हैं वो जीएसआई से यूपीएससी से चुने हुए हैं, ग्रुप बी भी कुछ जो हैं चुने हुए हैं और इसमें जियोलॉजिस्ट के अलावा केमिस्ट भी हैं जो रसायन का काम देखते हैं, भूवैज्ञानिक भी हैं जो फिजिक्स का काम देखते हैं, टेक्नीशियंस हैं जो इनकी सबकी हेल्प करते हैं। तो इस जीएसआई में फ़िलहाल जियोलॉजिस्ट के अलावा केमिकल डिवीज़न, जो फिजिक्स डिवीज़न, ड्रिलिंग डिवीज़न, ऐसे और भी कई डिवीजन्स बनाए हुए हैं जो हर एक रीजन में हैं मौजूद हैं। तो वहाँ के सभी ऑफिसर काम कर रहे हैं अपने जीएसआई की आधुनिक तकनीक से, आधुनिक खोज के लिए और भारत के विकास के लिए। और अभी जैसे आपने सुना होगा, पेपर में देखा होगा, जम्मू में लिथियम और बिहार में लिथियम, साउथ में लिथियम, इसकी खोज भी अभी चल रही है। इसके अलावा REE रेयर अर्थ मिनरल जिसको बोलते हैं उसकी खोज भी जीएसआई कर रही है, लोगों को बता रही है। और ये सारी सूचनाएं हमारी संग्रहित करके NGDR पोर्टल एक बनाया है खान मंत्रालय ने, उसमें सारी जाति है दी गई है, जमा करा दी गई है, नक्शे अध्ययन सब मौजूद है उसमें। वो सभी जनता के लिए फ्रीली उपलब्ध हैं और जीएसआई ने अपने जो भी काम किए हैं वो भी उसमें डाले हैं, वो भी फ्री जनता के लिए, लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ज्वेलरी डिपार्टमेंट के लिए, ज्वेलरी डिपार्टमेंट के लोगों के जो अध्ययन करना चाहते हैं, कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए भी ये काम करते हैं। जियोलॉजिकल अब तक 2024 में कोई नई खोज की है? 2024 में नई खोज जम्मू में लिथियम है, बिहार में लिथियम है, हट्टी के साउथ में गोल्ड की है, सिल्वर की है, ये हैं। और वेनेडियम की खोज हिमाचल में की है और लेह लद्दाख में भी ऐसे वेनेडियम और गोल्ड की खोज चल रही है। आधुनिक समय में जैसे देखा जा रहा ईंधनों का आयात किया जा रहा है, सबसे बड़ा भारत के लिए ईंधन क्या अब तक मिला है जो पूर्ति कर सकता है घरेलू? भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोयला विभिन्न प्रकार का कोयला मौजूद है और क्योंकि वो एक लिमिटेड है, आप उसको यूज़ करेंगे फिर वो वेस्ट जाएगा, लिमिटेड इसलिए है। तो इसकी हमें अल्टरनेट सोचने चाहिए। कई सदियों से कोयला का खनन हो रहा है भारत में, उसके कारण से कोयले के जो रिसोर्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार बाहर से कोयला को मंगा रही है, आयात कर रही है। इसके अलावा कुछ और भी खनिज हैं जो भारत में कम हैं, नहीं है, वो भी आयात कर रही है। इसीलिए जीएसआई का एक अग्रणी योगदान है कि ऐसे कुछ मिनरल, खनिज पदार्थ जो विदेशों से आयात किए जाते हैं वो इंडिया में खोजे जाएं। धन्यवाद। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मेन जो राम मंदिर में इस्तेमाल हो रहे पत्थर हैं उनको यहाँ पे किया है। ये सैंडस्टोन है जो कि राम मंदिर बनाने में इस्तेमाल हुआ है। ये संगमरमर का, ये ग्रेनाइट का पत्थर है। ये एक जो मेन राम मूर्ति है, जो रामलला की जो मूर्ति है वो एक स्टेटाइट पत्थर से बनी हुई है। ये वो पत्थर है, ये बेसिकली मैसूर कर्नाटका से आया है और ये मकराना का मार्बल है। इन सभी पत्थरों का उपयोग ये जो अभी नया राम मंदिर बना है उसको बनाने में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खनिज हैं, ये गैलेना है, लेड का ओर होता है, ये फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग है, ये कैल्साइट है और ये काइनाइट है। ये सब खनिज हैं, ये 3 खनिज हैं, ये एक फॉसिल है। इसको भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है।